अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र खुला गया है। उसमें हमारा जो है डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम चरमराया हुआ, ना तो यहाँ पे तुरंत रेफर लिख देता है, यहाँ पे कोई भी जांच लैब उपलब्ध नहीं है। चाहे पंचायत से लेके जिला स्तर तक स्वास्थ्य संबंधी जो है बिल्कुल वो लाचार अवस्था में है। सिर्फ रेफर करने के लिए बैठा है, एक दूसरे को रेफर करता है, कस्बा वाला पूर्णिया और पूर्णिया वाला भागलपुर। ने कस्बा से लेके पटना तक का पैदल पथ यात्रा का जो है दिया गया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में, आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही के खिलाफ में कस्बा प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि हाथ में तिरंगा लिए सड़कों पर उतर गए। देखिए, पैदल मार्च कर रहे, कस्बा से पूर्णिया तक पैदल मार्च करेंगे। देखिए, सभी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हाथ में झंडे लिए पूर्णिया के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज पैदल मार्च कर रहे हैं, आखिर वजह क्या? आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोग को पैदल यात्रा में हम लोग को जो है दो सवाल करने का मौका मिला है। पिछले साल बीते 2024 में 11 नवंबर 11 तारीख को हमारे पूर्णिया जिला, कस्बा ब्लॉक, कस्बा विधानसभा, गुरी पंचायत से हमारे माननीय मुखिया प्रतिनिधि भाई गुलाम सरवर साहब ने कस्बा से लेके पटना तक का पैदल पथ यात्रा का जो है दिया गया था, जिसमें 11 तारीख था और 11 मांग था, और कुछ मांग ऐसा था जिसको 1100 का भी डिमांड था। तो सरकार ने उस मांग को यहाँ से पैदल पथ यात्रा पटना तक गए, गर्दनी बाग में जो वहाँ पर गए, 14 दिन की यात्रा था पैदल करके। महिला मुखिया होने के नाते जो है उन्होंने वहाँ पर गया और वहाँ जाके अपना मांग पत्र सौंपा। पिछले बीते अभी 1-1.5 महीना पीछे देखे होंगे कि उसमें 4 मांग सरकार लागू कर दिया। जितना मांग था 1100 का, तो 1100 का मांग वृद्धा पेंशन 400 था, उसको 1100 सरकार कर दिया। और फिर 11 तारीख को ही, क्योंकि यात्रा 11 तारीख को निकला था और 1100 का मांग था, 11 तारीख को जो है उसको जो सभी का अकाउंट में जो भेजा गया। बाकी जो अधूरा मांग बचा हुआ है, हमारे माननीय मुखिया जी का प्रतिनिधि हमारे गुलाम सरवर साहब, हमारे मुखिया जी भाई अनवर साहब, अशरफ साहब, हमारे छोटे भाई मुखिया प्रतिनिधि रिजवान साहब, बहुत सारे मेंबर, सम्मानित मेंबर, हमारे सभी युवा साथी हैं। हम लोग इस मांग को लेके सबसे ज़्यादा फोकस है स्वास्थ्य संबंधित। तो स्वास्थ्य संबंधित हम लोग पटना पूर्णिया भी जाएंगे पैदल, यहाँ से GMCH में उसको देंगे। जो हमारे पंचायत में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र खुला गया है, उसमें हमारा जो है डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और हमारे कस्बा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो खुला हुआ है, यहाँ पर जो एटेंडम सर्जरी का, महिला का सर्जरी का जो है व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है। इसी को लेके हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके हम लोग फिर जाके अपना मांग को जो है DM साहब, जिला पदाधिकारी महोदय को देंगे और माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी के आवास पर जाएंगे, उसको मांग पर सौंपेंगे। वहीं पर चाय पानी खाने का व्यवस्था है, सभी लोग खाना पीना खा के वहाँ से हम लोग फिर मांग पत्र सौंप के वहाँ से रिटर्न नहीं आएंगे। क्या कहेंगे जी, हम लोगों का जो मांग है वो सिर्फ आज स्वास्थ्य संबंधी, जो हम लोग पटना गए थे पदयात्रा करके, उनमें से कुछ मांगे रह गई थी। इसमें मुख्य मांगे हैं आज का स्वास्थ्य संबंधी, जो पंचायत से लेके जिला स्तर तक स्वास्थ्य संबंधी जो है बिल्कुल वो लाचार अवस्था में है। सिर्फ रेफर करने के लिए बैठा है, एक दूसरे को रेफर करता है, कस्बा वाला पूर्णिया और पूर्णिया वाला भागलपुर। तो हम लोगों का मांग है कि ये स्वास्थ्य संबंधी जो सिस्टम वो ठीक हो, और जैसे कस्बा में हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जांच की सुविधा हो, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा हो, जो लोगों को लाभ मिले। रेफर करना अगर है तो टेबल गेट पर लगाए, रेफर करे, फिर पेशेंट का समय बर्बाद करके फायदा नहीं है। ये मुख्य मांग हम लोगों का है। जो हम लोग जिला GMCH जा रहे हैं, वहाँ हम लोग वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। वहाँ से हम लोग जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे, वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, और 15 दिन में अगर ये सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो जिला स्तरीय होगा। मुखिया जी, आज सभी लोग सड़कों पे हैं, क्यों है, क्या कारण है? जी, सभी लोग सड़कों पे है, कारण है स्वास्थ्य संबंधित मामला। हम लोग कस्बा प्रखंड के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि आम आवाम के साथ हम लोग निकले हैं, जो कि पंचायत स्तर पर जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बना है, वहाँ पे ना तो सिर्फ बिल्डिंग खड़ी हुई है, सरकार ने करोड़ों की बिल्डिंग बनाई है और एकदम खड़ी है, ना तो वहाँ डॉक्टर की सुविधा है, ना तो वहाँ जांच की सुविधा उपलब्ध है, ना तो वहाँ मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है। उसी को लेके हम लोग मुख्य 9 मांगे हैं। तो हम लोग कस्बा प्रखंड मुख्यालय से पैदल मार्च का आयोजन रखे थे। तो हम लोग सभी जनप्रतिनिधि आम आवाम मिल करके हम लोग जिला मुख्यालय तक जाएंगे,
जिला मुख्यालय में सीएस को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे, उसके बाद जिला पदाधिकारीगण को मेमोरेंडम सौंपेंगे, उसके बाद हम माननीय सांसद जी को मेमोरेंडम सौंप के पद यात्रा समाप्त होगा। 15 दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे पंचायत में अगर कोई पेशेंट आता है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा, जो कि बहुत लाचार व्यवस्था है, पूरे बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम चरमराया हुआ, ना तो यहाँ पे तुरंत रेफर लिख देता है, यहाँ पे कोई भी जांच लैब उपलब्ध नहीं है। चाहे मान लीजिए एक्सरे मशीन हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, लैब है, ये सब की कोई सुविधा नहीं, तुरंत रेफर। और डॉक्टर की जो बहाली हुई है, तो डॉक्टर समय सीमा पर नहीं रहते हैं। उन लोगों ने एक अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलो। हमने प्राइवेट क्लिनिक के लिए मना नहीं किया, जो आपको सरकार ने बहाली किया है समय सीमा पर आप वहाँ टाइम दीजिए, तब आप चलाइए। आपको प्राइवेट क्लिनिक खोलना है तो चलाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में है, वो मुख्य मांग है उसमें ये भी है कि जो आईसीयू की बेड हो, 100 बेड की सुविधा उपलब्ध हो, वेंटिलेटर 50 की सुविधा उपलब्ध हो, मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो। रेफर अगर करे तो रेफर का रीजन लिखें, आप क्यों रेफर कर रहे हैं। इसी की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ से निकले हैं। अगर 15 दिन का समय दिया जाएगा, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे कस्बा के सभी मुखिया संघ प्रमुख संघ, सभी लोग मिलकर जनप्रतिनिधि लोग। देखिए कस्बा से पैदल मार्च निकले हैं, तो पूर्णिया के लिए जाएंगे। यहाँ से 9 सूत्री मांग को लेकर पूर्णिया डीएम को और उसके साथ साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मांग पत्र सौंपेंगे। उसके लिए कस्बा से सभी जनप्रतिनिधि हाथ में तिरंगा लिए। देखिए किस तरह से कस्बा प्रखंड मुख्यालय से वो लोग सड़कों पर उतरे और सीधे पप्पू यादव को सौंपने के लिए पूर्णिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जो कस्बा हॉस्पिटल में लाचार व्यवस्था बताया जा रहा है कि लाचार व्यवस्था ठीक से इलाज नहीं होने के कारण हम सभी लोग अपनी मांग को लेकर पूर्णिया के लिए जाएंगे और सीधे पप्पू यादव पूर्णिया डीएम को अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।